मित्रों, जब व्यक्ति पर बुरा वक्त पड़ता है और ऐसा उसका समय चल रहा होता है कि वह स्वयं नहीं समझ पाता है कि जो औरों के साथ हो रहा है वह मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ना मेरा कोई काम बन रहा है, ना मैं कोई उन्नति कर पा रहा हूँ और रोजी रोटी चलाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। कोई धंधा, बिजनेस, नौकरी वह भी नहीं प्राप्त कर रहा है। उस समय उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे वह उससे निजात पा जाए। यह आज का विषय हमारा यही है कि बुरे वक्त में मनुष्य क्या करे। मित्रों, यह कलयुग है। इस कलयुग में हनुमान जी अगर कोई साधना करता है तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। वैसे भी हनुमान जी राम जी की सेवा में रहते हैं और अधिकांश आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मंदिर हनुमान जी के ही मिलेंगे। अब आप भी कुछ ऐसा करें कि जिससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए और आपके बुरे वक्त से निजात मिल जाए। बुरा वक्त निकालने के लिए आपको प्रयास तो करना होगा। जब व्यक्ति हताश हो जाता है तो वह सोचने लगता है कि करूं तो क्या करूं। उसके विचार कुछ अलग अलग जाने लगते हैं। कभी कभी तो वह इतना निराश हो जाता है कि यह जीवन ही बेकार है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख इन दोनों का जोड़ा है और यह दोनों ही हर एक व्यक्ति पर आते हैं, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आपने राम जी पर भी देखा होगा कितना कष्ट उन्होंने सहन किया और राजा के पुत्र होने के बाद, इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ा। फिर हम आप तो छोटे मनुष्य हैं जिनके पास कोई साधना नहीं, कोई साधन नहीं और कोई ऐसी भी कमाई की तरकीब नहीं है कि जिससे हम बैठे बैठे खा सके। उनके पास तो तरकीब थी, साधन थे, साधना थे और राजा थे। उसके बाद भी उन्होंने कष्ट को सहन किया। आप अपने इस बुरे वक्त से घबराएं, थोड़ा सा संयम रखें, शांत रहें। जब आप ये जानते हैं कि हमारा कोई कार्य नहीं बन रहा है, तब आप कार्यों को करना बंद करें। फिर आप क्या करें, आप भक्ति थोड़ी शुरू करें और भक्ति करें आप हनुमान जी की। आपने कोई गुरु नहीं बनाया तो गुरु बना लें और हनुमान जी की साधना शुरू करें। साधना आपको शाम को यानी रात्रि कहलाती है, जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद आपको साधना करना है। नियम बना लीजिए कि सूर्य छिपने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक ले जाना है हनुमान जी के मंदिर। अगर आप मंदिर दूर है या है नहीं तो आप अपने घर में हनुमान जी का एक शुभ समय पर फोटो लगा लें। इस तरह फोटो लगाएं कि हनुमान जी का मुंह दक्षिण साइड में हो और आप जब उनके सामने बैठे तो आपका मुंह उत्तर साइड में हो। अब आपको क्या करना है कि जब आप रोजाना हनुमान जी को दीपक लगाएंगे तो मिट्टी का दीपक आप बनाएं, सरसों का तेल उसमें डालें, 2 उसमें लौंग डालें और फूल, चना, इलायची दाना, गुड़, जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, डेली आपको वह उनको अर्पित करना है। जल भी आप अर्पित करें, यानी अगरबत्ती, धूपबत्ती, जल, चना, गुड़, दीपक जिसमें 2 लौंग और 1-2 फूल पत्ती जो आपके पास हो, प्रेम से शुद्ध होकर यह कार्य आपको करना है। डेली मन में कोई विचार भी गलत नहीं लाना है और हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब आपको पहले 2 चौपाई आप रामचरितमानस या सुंदरकांड
इसमें से आप सुनाएं उनको प्रणाम करते हुए, फिर आप उनके सम्मुख बैठकर या तो हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर बजरंग बाण पढ़ें। और इतना सब करने के बाद आपको अपनी प्रार्थना भी करना है। कहे प्रभु, आपने श्री राम जी के बहुत सारे कार्य बड़े बड़े कर डाले, एक छोटा कार्य मेरा भी है, मेरी भी नैया का उद्धार कर दो, उस पार पहुंचा दो। मैं आपकी शरण में हूं और आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार करें आप। और हर शनिवार या मंगलवार को थोड़ा सा एक चमेली का तेल और सिंदूर जो हनुमान जी पर चढ़ता है, आप उसे चढ़ाएं। अब आपके पास अगर फोटो है तो उस पर चढ़ाएंगे कैसे? इसलिए आप उनको वहां तिलक लगा दें, थोड़ा पैरों में लगा दें। यह उनका एक तरह से श्रृंगार है और उनको बहुत प्रिय लगता है सिंदूर। इसलिए आप यह करेंगे तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे और आप यह कार्य तो आपको रोजाना करना है। अब यह कार्य तो आपका हो गया पूजा का। अब आपको करना जो कार्य सवेरे करना है वह हम बता दे रहे हैं। नहा धो के आप पूजा कर लीजिए, हनुमान जी कर लीजिए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। और 2 आपको लौंग लेकर एक मिट्टी का सकोरा ले लीजिए, नीचे कपूर रखिए, फिर लौंग रखिए, उस कपूर में लौंग जला दीजिए। यह कार्य सवेरे का है। वह शाम का बताया था हमने पूजा, ये सवेरे का बताया है। और इस पूजा में भी आप चाहें तो 2 चौपाई पढ़कर प्रार्थना करें कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, जय राम श्री राम जय जय राम। इसका आप जाप कर सकते हैं, जितना करना चाहें। 11 बार कर लें, 1 माला कर लें, जितना करें। एक नियम बना लें कि मुझे 11 बार बोलना है, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मतलब यह 1 बार कहलाएगा श्री राम जय जय राम, 1 बार कहलाएगा। इस तरह आप 11 बार पढ़कर और उनको धूप दीप अगरबत्ती सब लगा दें और फिर आप ये पढ़ लें, या कोई चौपाई हो तो चौपाई पढ़ लें, या यह मंत्र पढ़ लें। 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, जो भी आपकी श्रद्धा है, या आप कर सकते हैं। उसके बाद जो दीपक में हमने बताया कपूर और 2 लौंग डालिए, उनको जला दीजिए। जलाकर आप पूरे घर में उसकी धूप दिखाइए, यानी घर जितने भी कोने हैं उनमें और हर कमरे में आपको यह दिखाते घुमाते हुए आप उसे अपने आंगन में रख दें। जब वो ठंडा हो जाएगा, यानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तो आप उसकी राख को किसी कागज वागज में या किसी डब्बे में रख लें। उस राख से आप तिलक लगाएं अपने सर पर और ध्यान रखें कि यह हनुमान जी का प्रसाद है। और पहले शुरू में आप हनुमान जी के पास ही जलाएंगे उसे। हनुमान जी की पूजा आपने की, वहीं आप कपूर रखें, लौंग रखें, वहां जलाएं। वहां से आपको लेकर पूरे घर में घुमाना है। घुमाकर जब वो ठंडा हो जाएगा, जल जाएगा, तब आपको उसकी राख लेकर थोड़ा सा आप अपने माथे पर लगाएं। और हनुमान जी का आपने वहां उनके चरणों में, वो तो जब आप लगाएंगे रोजाना तो उनके चरणों में थोड़ा सिंदूर तो होगा ही, तो पहले यहाँ सिंदूर लगाएं, थोड़ा नीचे भक्ति से थोड़ा नीचे नाक पर, और उसके ऊपर आप ये टीका लगाएं, 2 लगाएं। बहुत छोटे लगाएं, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े लगाएं। और भगवान का ध्यान करते हुए आप यह विश्वास करें कि बजरंग बली मेरी सारे घर की नेगेटिव एनर्जी, भूत बाधा और जो मेरे को संकट पहुंचा रहे शत्रु, सब मेरे अब दूर भागेंगे। बजरंग बली के प्रकोप से सब भाग जाएंगे। उनकी मार लगती है, वो हंटर चलाते हैं, गदा चलाते हैं, और उनके जो रहते हैं गण, वह तो तांडव ऐसा करते हैं, शत्रुओं का नाश कर देते हैं। केवल होना चाहिए उनकी प्रार्थना करने वाला साधक। मित्रों, आप इसे करिए, आपको कुछ दिनों में ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरा वक्त बुरा है वह निकलता जा रहा है। और एक दिन आप स्वयं धीरे धीरे कार्य अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे। अपने जो कार्य चल रहा है उसे आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है।
आप बिल्कुल बंद करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? आप उसमें बढ़ोतरी मत करिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाइए, उसमें कुछ नया मत करिए, कोई कार्य नया मत करिए, पुराने कार्य को वैसे ही चलाते रहिए। जब आपके पास वक्त अच्छा आने लगे तब आप वह क्रियाएं, वह कार्य और बढ़ाना चाहें, नया करना है तब करें। उस समय को आपको निकालना है पूजा करके हनुमान जी की। तो हनुमान जी आपके लिए बहुत सहायता करेंगे, आपके वक्त को, बुरे को निकालकर एक अच्छा सुअवसर आपको प्रदान करेंगे। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। और प्रभु बजरंगबली को भी मैं नमस्कार करता हूँ, गुरु जी को भी नमस्कार करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मित्रों, मेरा तो काम यह है कि आपका किसी भी कार्य से भला हो।